अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आमद है। अब तवज्जो करें, हुजूर की आमद है। मदीने मुनव्वरा के अंदर लोग मुंतजिर हैं कि सरकार आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं, आका आ रहे हैं, मौला आ रहे हैं, मावा आ रहे हैं, मलजा आ रहे हैं, नबियों का इमाम आ रहा है, यसरफ को मदीने बनाने वाला आ रहा है, बतहा को क़यामत तक चमकाने वाला आ रहा है, तैबा का चांद आ रहा है, आमिना का लाल आ रहा है, हरम का मकीन आ रहा है, इमामुल हरमैन आ रहा है, सैयदुल आलमीन आ रहा है, शफीउल मुज़निबीन आ रहा है। वो आ रहा है जिसकी आमद से मदीना हरम बनेगा, वो आ रहा है जिसकी आमद से रब का करम बरसेगा, वो आ रहा है जिसके कदमों को मदीने में, जिसके कदमों को यसरफ की खाक चूम कर खाके शिफा बन जाएगी। वो जमीन जो कभी बलाओं का घर थी, नबी के कदमों से उसे खाके शिफा होने का शरफ मिल जाएगा। उसकी आमद है। लेकिन मदीने वालों की तड़प क्या थी? तवज्जो फरमाएं, उनके और हमारे जज्बात एक से हैं, उनके हमारे इंतजामात एक से हैं, उनके और हमारे मामलात एक से हैं, इसलिए कि उनका जो मसलक है वो अपना भी मसलक है। तवज्जो फरमाएं, इत्तेफाक की बात यह है, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब मक्के से चले, वो महीना सफर का था, और जब मदीने मुनव्वरा हुजूर अलैहिस्सलाम पहुंचने लगे, हुजूर अलैहिस्सलाम पहुंचने लगे तो वो अय्याम रबीउल अव्वल के थे। गोया के सहाबाए किराम इंतजार कर रहे थे रबीउल अव्वल के पहले अशरे ही से हुजूर कब तशरीफ ला रहे हैं। आज भी उन मदनी सहाबा की सुन्नत अदा करते हुए सुन्नी मुंतजिर रहता है कि रबीउल अव्वल की 12वीं कब आ रही है। उस वक्त वो इंतजार में थे। रिवायत में आता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल सहाबाए किराम ने, मैंने मदीना मुनव्वरा में वो चबूतरा देखा है, उस चबूतरे को मैंने अपनी आंखों से ज़ियारत किया है। मिट्टी का एक चबूतरा है, ऊंचा बना हुआ है, सारे मदनी आकर, बल्कि उस वक्त तो मदनी कोई नहीं हुआ था, इसलिए कि अभी मदनी रास्ते में था, तो मदीना कब मदीना होता। उस वक्त तो वो अहले यसरफ थे, वो लोग सब उस टीले पे चढ़ जाते और चढ़ करके यूं देखते वो कहाँ आ रहा है, वो कौन आ रहा है, वो किस तरह आ रहा है। इसलिए कि बहुत सारे लोगों ने हुजूर को बगैर देखे इस्लाम कबूल किया था, आका को देखा नहीं था, सिर्फ हुजूर की अदाएं सुन करके इस्लाम कबूल किया था। हुजूर के तैयार करदा अफराद को देख कर उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, जैसे हजरत असद इब्ने ज़रारा, हजरत सईद इब्ने मुसय्यब की दावत पर हजरत साद वगैरह, ये वो बुजुर्गान दीन हैं मदीने मुनव्वरा के जो मदीने के सरदार कहलाते थे। इन्होंने इस्लाम कबूल किया। हुजूर ऐसे हैं, हुजूर ऐसे हैं, हुजूर ऐसे हैं। वो बगैर देखे दीवाने हो गए थे, और अब उनको इंतजार था कि वो कब आते हैं कि हमें हुजूर का दीदार नसीब हो जाए, हम आका अलैहिस्सलाम को देख लें। इंतजार हो रहा है, सरकार कब आएंगे, आका कब आएंगे। सुबह से लेकर शाम तक बस वो यूं ही देखते रहते, और जब कोई नहीं आता तो वो शाम को अपने घरों को चले जाते। एक रिवायत में ये भी है कि सुबह से लेकर के दिन चढ़े तक वो वहां रहते, फिर दोपहर को घरों को चले जाते, फिर शाम को आते। इस तरीके से उनका ये मामूल था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो सुबह से लेकर दोपहर तक तकते रहे हुजूर की राह। जरा गौर तो करें, उनका इश्तियाक कैसा होगा, उनका अंदाज कैसा होगा। अल्लाहु अकबर, वो इंतजार करते रहे। एक दोपहर को इत्तेफाक से एक यहूदी वहां पर मौजूद था, और जो मुसलमान थे वो दोपहर को अपने अपने घरों को चले गए थे। उसने कहा, वो देखो मुसलमानों, जिसका इंतजार तुम कई दिन से कर रहे थे, वो काफिला आ रहा है। जब वो दौड़ करके आए, रिवायतों में आता है कि मदीने मुनव्वरा की औरतें छतों पे चढ़ गई, हुजूर आ रहे हैं। लोगों को एक एतराज है, सुन्नियों का जुलूस निकलता है तो औरतें खड़े होकर देखती क्यों है। लोगों को एतराज है, सुन्नियों का जुलूस निकलता है मिलाद का, औरतें खड़े होकर देखती क्यों है। हम कहते हैं ये भी हदीस से साबित है, ये भी हदीस से साबित है। तेरी नीयत बुरी है बदकार, इसलिए तुझे अच्छा नहीं लगता, वरना जो नबी की मोहब्बत में निगाहें नीची करके गुजरते हैं, उनके दिल से पूछ कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आमद के वक्त मदीने की औरतें छतों पे चढ़ गई थी, नन्ही नन्ही बच्चियां दफ लेकर बाहर आ गई थी, और मदीने मुनव्वरा के जवान तलवारें लेकर, नेज़े और भाले लेकर सड़कों पर चल रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम उधर तशरीफ ला रहे थे, वो नारे लगा रहे थे, मरहबा
मरहबा या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, मरहबा या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, मरहबा या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। इस तरीके से वो हाथ उठाते जाते, तलवारें उठाते जाते, नेज़े उठाते जाते और कहते मरहबा या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, मरहबा या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। यानी मदीने मुनव्वरा में हुजूर की आमद पर या रसूल अल्लाह के नारे लग रहे थे। पता चला आमद रसूल पर या रसूल अल्लाह के नारे लगाना किसी मौलवी की बिदअत नहीं है, बल्कि ये सहाबा की सुन्नत है। और तारीख में आता है कि उस दिन, जिस दिन हुजूर ने मदीने में कदम रखा है, वो दिन पीर का दिन था और वो महीना रबीउल अव्वल का महीना था और वो तारीख रबीउल अव्वल की 12 तारीख। आक़ाए करीम जब मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाते हैं, मैंने जानबूझकर क़ुबा का तज़किरा छोड़ दिया, मैं डायरेक्ट मदीने मुनव्वरा की बात कर रहा हूँ, इसलिए कि वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि क़ुबा को बयान किया जाए। इस वक्त बस अब मदीने मुनव्वरा को बयान करना है। हुजूर तशरीफ लाए, सहाबे किराम हुजूर का इस्तकबाल करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ऊँटनी पर सवार है। अब देखें, उस वक्त हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की उम्र 51 साल कमोबेश थी और हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ कमोबेश 53 साल थी। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम एकदम नौजवान नजर आते थे, क्योंकि अब तक अक्सर लोगों ने हुजूर को देखा नहीं था और अबू बकर सिद्दीक बूढ़े नजर आते थे। तो चूंकि आमतौर पे ऐसा ही होता है ना कि जो बड़ा आदमी होता है, आमतौर पे लोग समझते हैं कि मर्तबे वाला बूढ़ा ही होता है, ऐसा ही होता है ना। तो लोग क्या करते थे, जब आते थे तो सिद्दीक अकबर से मुसाफा करते थे और बाद में हुजूर अलैहिस्सलाम से। तो सिद्दीक अकबर से जब कोई आता तो सिद्दीक कहते ये है मेरे साहिब, मेरे आका ये हैं। और उसके बाद फिर सोचा कि कितनों को कहूंगा ये है और ये है। सिद्दीक अकबर ने क्या किया, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम की तरफ लोग बढ़ने की बजाय, चूंकि सिद्दीक के सफेद बालों को देखकर वो जब सिद्दीक की तरफ बढ़ने लगे तो सिद्दीक अकबर ने अपनी चादर उतारी और चादर उतार के हुजूर के सर पे साया करके खड़े हो गए। इस शान के साथ फिर लोग समझ गए कि जो जवान बैठा हुआ है वो मखदूम है और जो बूढ़ा खड़ा हुआ है वो खादिम है। हालांकि सिद्दीक अकबर की उम्र मेरे नबी की उम्र से कम थी, लेकिन ये हुजूर का मौजज़ा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम 63 साल की उम्र में भी नौजवान ही नजर आते थे। ये आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम मौजज़ा है। बहरहाल सिद्दीक अकबर हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए चादर लेकर के खड़े हो गए। अब ये काफिला मदीनतुर रसूल में दाखिल हो रहा है, लोगों को इंतजार है। जैसे जैसे ऊँटनी आगे बढ़ती है, मदीने की नन्ही नन्ही बच्चियां कहती है तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबा शुक्रु अलैना वजबत शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। वो ये पढ़ती जाती है, दफ बजाती जाती है और हुजूर अलैहिस्सलाम का ये काफिला आगे बढ़ता जाता है। आज अहले मदीना इतना खुश हैं, हुजूर तशरीफ लाए हैं, इससे ज्यादा खुशी अहले मदीना को कभी नहीं हुई थी। इसलिए कि आज का दिन अहले मदीना के लिए सबसे ज्यादा खुशी का दिन था। मेरी जमात के बहुत बड़े मुफक्किर ने यही बात तो कही थी कि लोग जिस वक्त हुजूर पैदा हुए, लोगों को पता नहीं था कि अल्लाह का हबीब पैदा हो रहा है। इसलिए लोग उस दिन, इंसानों ने जश्न नहीं बनाया, जानवरों ने मनाया, चरिंद ने मनाया, परिंद ने मनाया, फरिश्तों ने मनाया, लेकिन इंसानों ने नहीं मनाया। इसलिए कि इंसानों को पता नहीं था। इंसान तो ये कह रहे थे कि अब्दुल्ला का बेटा आया है, आमिना का लख्त जिगर आया है, अब्दुल मुत्तलिब को पोता आया है, अबू तालिब को भतीजा आया है। लेकिन जो है उस वक्त किसी ने जश्न इस तरह नहीं मनाया कि नबियों का इमाम आया है। कुदरत ने कहा बंदो इंतजार करो, अगर बात यही है तो एक तारीख ऐसी मिला देंगे कि अगर महबूब अलैहिस्सलाम की आमद पर लोगों को पता नहीं था, सबने जश्न मनाया, इंसान ने नहीं मनाया, एक दिन इंसान से भी मनवा देंगे और फिर उसको तारीख मुरतब करेंगे। इसलिए कि महबूब की विलादत की तारीख और हबीब की मदीने मुनव्वरा में दखूल की तारीख दोनों को यकसा कर देंगे। उसका दिन भी यकसा होगा, उसका महीना भी यकसा होगा। अल्लाह अकबर। यानी आप गौर करें, हुजूर मक्का में आए तो भी दिन पीर का था, महीना रबीउल अव्वल का था, तारीख 12 थी। और हुजूर मदीने भी आए, हुजूर मदीने भी आए, दिन पीर का था, महीना रबीउल अव्वल का था, तारीख 12 थी। अब लोग कहते हैं कि मक्का आने की तारीख में तो हुजूर का कोई जुलूस मक्के में नहीं मिलता। और कुदरत ने कहा बंदे, अगर मक्के में आने की तारीख नहीं मिलती
इश्क मिलता है उसी तारीख में, उसी तारीख में नारे भी मिलते हैं, उसी तारीख में नाते भी मिलती है। अगर मक्के की आमद बतौर विलादत न मना सके तो मदीने की हिजरत का जश्न मना लिया, मदीने ही की तारीख मना लिया कर, क्योंकि वो भी रबीउल अव्वल है, वो भी पीर का दिन है, वो भी 12 तारीख है। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, जिधर से गुजरते हैं हर सहाबी कहते हैं हुजूर मेरे घर आए, मेरे घर आना प्यारे नबी, मेरा घर चमकाना प्यारे नबी। हुजूर तशरीफ लाए, सरकार कहते हैं तुम नहीं, फिर कोई कहता है हुजूर मेरे घर, सरकार कहते हैं तुम नहीं, फिर कोई कहता है हुजूर मेरे घर, हुजूर कहते हैं तुम नहीं, वो कहते हैं मेरे घर, वो कहते हैं मेरे घर, वो कहते हैं मेरे घर। हुजूर फरमाते हैं मेरी ऊँटनी की नकेल छोड़ दो, इसलिए कि ये मामूर मिनल्लाह है, अल्लाह की तरफ से इसको हुक्म मिला है कि इसको जाना कहाँ है। मैं हैरान हूँ या अल्लाह, लोग कहते हैं हुसैन भटक गए, खुदा की कसम जिस ऊँटनी पर मेरा नबी बैठता है, जिस ऊँटनी पर मेरा नबी बैठता है, जब वो ऊँटनी भटक नहीं सकती तो जिस नबी पर हुसैन बैठा है वो हुसैन कैसे भटक सकता है? अरे नबी की सवारी नहीं बैठती तो नबी का सवार कैसे बैठ सकता? लोगों को पता ही नहीं है नबी को लोगों ने माना क्या है। सरकार ने कहा इसकी नकेल छोड़ दो, ये मामूर मिन अल्लाह है। लोग कहते हैं नबी हमारी तरह, लोग कहते हैं नबी हमारी तरह, हम कहते हैं नबी की सवारी भी तेरी तरह नहीं, इसलिए कि तू दावत में जाता है तो कभी सूद वाले के यहाँ भी हराम खाता है, कभी सट्टे वाले के यहाँ की भी दावत हड़प कर जाता है, और जब पूछा जाए तो क्या कहा कि मुझे मालूम नहीं था। खुदा की कसम हुजूर की ऊँटनी मदीने मुनव्वरा में बैठना है। अच्छा ये ऊँटनी तो ये जानवर है, इसको अकल नहीं है, ऊँटनी को अकल होती है? बोलो 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 भाई बोलो, नहीं होती। अगर ये ऊँटनी किसी मुनाफिक के दरवाजे पे बैठ जाती तो ऊँटनी किसी मुनाफिक के दरवाजे बैठ जाती तो किसी कट्टर दुश्मन काफिर के दरवाजे, क्योंकि मदीने में सब आशिक थोड़ी रहते थे उस वक्त, कुछ जलने वाले भी तो थे, हासिदीन भी तो थे, जालिमीन भी तो थे। अगर उनके दरवाजे पे जाके बैठते वो कहते हैं हम अपने घर में नहीं लाना चाहते, अस्तगफिरुल्लाह। बोलो लोग मजाक बनाते कि नहीं बनाते? हुजूर कहते नादान तू और है, तू दावत में जाए तो कहां से पक के किस तरह पक के आ रहा है तुझे नहीं पता होता। नबी जिस ऊँटनी पे बैठ जाए उस ऊँटनी को घर के हालात भी पता होते। लोग बेवकूफ है यार, नबी के इल्म पे अभी तक लड़ रहे हैं। 1400 साल हो गए दीन को आए हुए, 1450 साल कमोबेश, अब तक मौलवी यही कह रहा है कि नबी को इल्म गैब नहीं। खुदा की कसम ऊँटनी को, जिस ऊँटनी पे हुजूर बैठ जाए उस ऊँटनी को भी पता चलता है कि मेरी मंजिल कहाँ है, और फिर वो ऊँटनी बैठी कहाँ, तवज्जो करें, वो ऊँटनी बैठी कहाँ, वो ऊँटनी बैठी कहाँ, वो ऊँटनी बैठी उसके घर जिसका नाम अबू अय्यूब है, जिसका कबीला अंसार है। अबू अय्यूब, मैं हैरान हूँ, अबू अय्यूब से भी बड़े मालदार मदीने में मौजूद हैं, लेकिन अबू अय्यूब के घर बैठी, जैसे बैठी हुजूर अलैहिस्सलाम उससे उतरे नहीं। अबू अय्यूब का दिल धड़कने लगा, हाथ जोड़ के कहते हैं हुजूर नीचे तशरीफ ले आए, कहीं ये ऊँटनी अब खड़ी ना हो जाए, जानवर तो जानवर है, अब खड़ी ना हो जाए, किसी और को मौका ना मिल जाए। इसलिए अबू अय्यूब कहते हैं हुजूर तशरीफ लाए, मेरे तो भाग जगे, मैं अबू अय्यूब पे कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान। वो कैसा अबू अय्यूब है, वो कैसा अबू अय्यूब है जिसके घर हुजूर की ऊँटनी बैठी, जो क़यामत तक नबी के मेजबान के हवाले से जाना जाएगा, आका के मेजबान के